नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? मज़े में? अगस्त्य इंटरनेशनल स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अगले तास में हमने शिशुपाल और सम्राट अशोक का जो कहानी है न्याय मंत्री, उनका अध्ययन किया था। तो हमने 2 भाग अगले पढ़ लिया और यह तीसरा भाग है। 2 भाग में कहानी और कहानी के जो लेखक है सुदर्शन जी के बारे में चर्चा की थी। और इस क्लास में, इस टास्क में हम उन कहानी का जो प्रश्नोत्तरी है वह उनका अध्ययन करेंगे, वह सीखेंगे। बराबर। तो इस प्रश्नोत्तरी को आप ध्यान से सुनिए और हो सके तो अपनी नोटबुक में भी लिखिए, ताकि हम जो होमवर्क आपको मिलता है उसका आप सही तरीके से उत्तर दे सकते हैं। तो होमवर्क भी इसी प्रश्नोत्तरी में से दिया जाता है। तो आप हो सके तो लिखिए और ध्यान से सुनिए, ताकि कोई भी पॉइंट, कोई भी सवाल आपको, उस सवाल को आप चूक न सके। तो कहानी तो हमने देखी थी कि सम्राट अशोक न्याय मंत्री की खोज में थे और वह उन्हें न्याय मंत्री भी मिल जाता है। कौन मिलता है न्याय मंत्री के रूप में? तो आपको पता है कि ब्राह्मण शिशुपाल उनको न्याय मंत्री के रूप में मिलता है। और शिशुपाल को वह न्याय का अवसर देना चाहता है और उन्हें न्याय मंत्री भी बना देते हैं। और जो राष्ट्र की मुद्रा, राज्य की मुद्रा है, वह अंगूठी मुद्रा के स्वरूप में शिशुपाल को देता है और वह उनकी पहचान है। और शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में पूरी तरह से शांति रहने लगी। लेकिन एक दिन उनकी कसौटी करने के लिए, उनकी परीक्षा करने के लिए सम्राट अशोक ने एक पहरेदार की हत्या कर दी। और उनकी कसौटी में वह देखता है कि शिशुपाल है वह उनका सच्चा न्याय है, वह राजा या सामान्य साधारण प्रजा के बीच का जो भेदभाव, वह भेदभाव नहीं रखता और निष्पक्ष होकर न्याय करता है। ऐसा सच्चा न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल की जय जयकार होती है। ऐसे न्याय मंत्री पाकर सम्राट अशोक खुद ही भावुक हो जाते हैं और गदगद हो जाते हैं। और अंत में फिर से भी वह शिशुपाल को ही न्याय मंत्री रखता है। बराबर। तो आज हम उनके प्रश्नोत्तरी के बारे में चर्चा करेंगे। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। जो बड़े प्रश्न होते हैं, छोटे प्रश्न में तो आप 1 या 2 वाक्यों में उत्तर लिखिए, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए, वह तो लिख लेते हैं। लेकिन जो बड़े सवाल होते हैं तो उन प्रश्नों के उत्तर लिखते समय आपको यह 3 बात याद रखनी चाहिए। कौन सी 3 बात? तो पहले आपने जो प्रश्न लिख लिया, मानो कि यह प्रश्न है कि सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की, यह सवाल है। तो पहले हमें यह लिखना है, हमें यह लिखेंगे कि कृति, तो कृति क्या है? न्याय मंत्री। कर्ता, तो इस न्याय मंत्री कृति के कर्ता कौन है? तो वह भी आप बता सकते हैं कि वह सुदर्शन जी है। और शाप्र यानी कि साहित्य प्रकार। तो इस कृति का साहित्य प्रकार क्या है? तो वह कहानी है। बराबर। तो जो बड़े प्रश्न होते हैं 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। वैसे प्रश्नों में ये 3 बातें अवश्य लिखनी होगी कि कृति, कर्ता और साहित्य प्रकार। तो कृति कौन सी है? तो न्याय मंत्री। कर्ता कौन है? तो सुदर्शन जी। और साहित्य प्रकार क्या है? तो कहानी। अब हमारे सवाल की ओर आगे बढ़े। तो सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? तो सम्राट अशोक, बराबर, उनका पूरा नाम क्या था? तो देवनाम प्रिय। बराबर। देवनाम प्रिय सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक ने
न्याय मंत्री की खोज कैसे की? तो सम्राट अशोक को अपने राज्य में सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। सुयोग्य न्याय मंत्री जो सच्चा न्याय कर दिखाए वैसे न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। तो ऐसे न्याय मंत्री की खोज के लिए सम्राट अशोक ने एक दिन वेश पलटकर अपने राज्य में जाता है और कहीं घूमने के बाद वह न्यायप्रिय सुदर्शन न्यायप्रिय शिशुपाल के पास जाता है। सम्राट अशोक एक दिन पहले यह लिखना कि सम्राट अशोक को योग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी, तो वह वेश पलटकर अपने राज्य में योग्य न्याय मंत्री की तलाश में थे। तो एक दिन वह न्यायप्रिय शिशुपाल के घर जा पहुँचते और उनकी काबिलियत और उनका उत्साह देखकर उन्हें वह न्याय का अवसर देना चाहते हैं और वह शिशुपाल को न्याय मंत्री भी बना देते हैं। शिशुपाल के न्याय मंत्री बनने से राज्य में पूरी तरह से शांति रहने लगी। लेकिन जब एक बार शिशुपाल की कसौटी होते है, शिशुपाल कसौटी में भी खरे उतरते हैं, तब शिशुपाल ने राजा को, सम्राट अशोक को भी फांसी की सजा सुनाई, मौत की सजा सुनाई। अपराधी सम्राट अशोक को मौत की सजा सुनाई और निष्पक्ष होकर इसने साहसपूर्वक सम्राट अशोक को भी मौत की सजा सुनाई। ऐसे सच्चे न्याय मंत्री को पाकर सम्राट अशोक गदगद हो गए और उन्हें इस तरह से सच्चे न्याय मंत्री की खोज की। तो फिर से एक बार सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? तो सम्राट अशोक योग्य न्याय मंत्री की तलाश में थे और वह घूमते घूमते एक दिन ब्राह्मण शिशुपाल जो न्यायप्रिय था, वह न्यायप्रिय ब्राह्मण शिशुपाल के घर आ पहुँचते हैं और उन्हें जान लिया कि शिशुपाल भी न्याय करने का अवसर चाहता है। इसलिए उन्हें सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री बना दिया और शिशुपाल का न्याय मंत्री बनते ही राज्य में पूरी तरह से सुख शांति रहने लगी। शिशुपाल ने अपनी काबिलियत का परिचय दिया और शिशुपाल का न्याय मंत्री बनते ही राज्य में पूरी तरह से सुख शांति रहने लगी। किसी को कोई प्रकार के डर नहीं था, कोई भय नहीं था। जब शिशुपाल की कसौटी होती है, वह कसौटी पर खरे उतरते हैं, तब उन्हें शिशुपाल ने सम्राट अशोक को भी मौत की सजा सुनाई, उनको भी फांसी की सजा सुनाई। इस तरह उसने सम्राट और साधारण प्रजा के बीच कोई भेदभाव नहीं रखा और सम्राट अशोक को फांसी की सजा सुनाई। ऐसे साहसवीर और निष्पक्ष न्याय मंत्री पाकर सम्राट अशोक गदगद हो उठे और इस तरह उन्होंने सच्चे न्याय मंत्री की खोज की। बराबर। तो अब दूसरा सवाल, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया? सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया? तो सम्राट अशोक ने जान लिया कि शिशुपाल न्याय करने का अवसर चाहता था। सम्राट अशोक ने जान लिया कि शिशुपाल भी न्याय करने का अवसर चाहता था। इसलिए उन्होंने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया और उन्होंने शिशुपाल से कहा कि क्या मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया और कहा कि मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। तो शिशुपाल भी इस अवसर के तलाश में था, वह तैयार थे और इस तरह न्याय मंत्री बन गए और शिशुपाल को इस तरह न्याय मंत्री बनवा दिया और अपने हाथ से अंगूठी उतार कर शिशुपाल को दी, वह उनकी राज मुद्रा थी। बराबर। तो सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया? तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया और शिशुपाल से कहा कि मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ, क्या आप तैयार है? तो शिशुपाल भी न्याय करने का अवसर के लिए तैयार ही था।
तो उनकी सहमति से शिशुपाल को सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री बना दिया और अपनी अंगूठी यानी कि राजमुद्रा दी। वह इस नियुक्त किया, अपने राज्य के न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को नियुक्त किया। उनकी पहचान के लिए उन्होंने सम्राट अशोक ने शिशुपाल को एक अंगूठी दी जो राजमुद्रा थी, बराबर। तो सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया, तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया और उन्होंने शिशुपाल से कहा कि मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं? तो शिशुपाल भी तैयार थे, इसलिए शिशुपाल को उन्हें न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया और अपने हाथ से अंगूठी उतार कर उन्होंने शिशुपाल को पहना दी। वह उनकी राष्ट्र मुद्रा राजमुद्रा थी। अब तीसरा सवाल, शिशुपाल को के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में न्याय के विषय में क्या परिवर्तन हुआ? शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में न्याय के विषय में क्या परिवर्तन हुआ? तो अब शिशुपाल की काबिलियत, शिशुपाल की योग्यता देखकर उन्हें सम्राट अशोक न्याय मंत्री बनाते हैं, तो न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। तो शिशुपाल न्याय मंत्री बनते ही राज्य में उन्होंने अपनी जो काबिलियत थी, अपनी योग्यता थी, उनका परिचय कराया और राज्य की न्याय व्यवस्था यानी कि उनके जो न्याय व्यवस्था का सुप्रबंध था वह अच्छी तरह से किया और शिशुपाल के प्रभाव के कारण यह सबको सच्चा न्याय मिलने लगा और लोगों में अब किसी को किसी भी बात का भय नहीं था। सब लोग अपने घर के दरवाजे खुले छोड़कर भी बाहर जाने लगे और शिशुपाल की जय जयकार होने लगी। इस तरह शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में पूरी तरह से शांति रहने लगी। तो शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में न्याय के विषय में क्या परिवर्तन हुआ? तो शिशुपाल के न्याय मंत्री, शिशुपाल की योग्यता देखकर सम्राट अशोक ने उसे न्याय मंत्री बना दिए। तो शिशुपाल ने कुछ ही दिनों में अपनी योग्यता का परिचय दिया और राज्य की जो न्याय व्यवस्था थी उसमें कई तरह के परिवर्तन लाए और अपराधी को, कोई भी अपराधी हो तो उन्हें दंड देना, ऐसे सब कुछ करके शिशुपाल बहुत ही प्रसिद्ध हो गए। उनकी चारों ओर उनकी जय जयकार होने लगी। तो शिशुपाल न्याय मंत्री बनते ही लोगों में किसी भी बात का कोई भी भय नहीं था। लोग अपने घर के दरवाजे खुले छोड़कर भी बाहर जाने लगे और शिशुपाल के नाम की धूम मचने लगी, यानी कि शिशुपाल के नाम की धूम मच गई, यानी कि शिशुपाल बहुत ही प्रसिद्ध हो गए, बराबर। तो इस सवाल के यह जवाब थे कि शिशुपाल न्याय मंत्री बनते ही राज्य की न्याय व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ? तो शिशुपाल न्याय मंत्री बनते ही शिशुपाल ने अपनी जो योग्यता थी उनका कुछ ही समय में उनका परिचय दिया और शिशुपाल का जो प्रभाव के कारण कुछ ही दिनों में राज्य की जो न्याय व्यवस्था थी उनमें कई तरह के सुधार किए गए, कई तरह के परिवर्तन आ गए। लोगों अपने घर के दरवाजे खुले रखकर भी बाहर जाने लगे, किसी को कोई भी प्रकार का किसी भी बात का भय नहीं था और शिशुपाल के नाम की धूम मच गई। इस तरह शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में न्याय के विषय में ऐसे परिवर्तन आए। सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री बना दिया और एक दिन शिशुपाल ने सम्राट अशोक को अपराधित पहरेदार की हत्यारे और अपराधी घोषित कर दिया और उन्होंने साहसपूर्वक सम्राट अशोक को अपराधी घोषित कर दिया और उन्हें मृत्यु यानी कि फांसी की सजा सुनाई। कोई भी निष्पक्ष से शिशुपाल ने न्याय किया तो ऐसे न्याय सुनकर सम्राट अशोक गदगद हो गए। गदगद हो जाना यानी कि भावुक हो जाना, भाव विभोर हो जाना। तो सम्राट अशोक कैसे गदगद हो गए? तो सम्राट अशोक ने देखा कि शिशुपाल कसौटी पर खरे उतरे थे, तो अपराधी का पता लगाने में उन्होंने कड़ी मेहनत की। जब पता चला कि सम्राट अशोक ही
अपराधी है तो सम्राट अशोक को भी उन्होंने अपराधी घोषित कर दिया और इस अपराध में उन्होंने सम्राट अशोक को भी फांसी की सजा सुनाई दी। और ऐसी सजा सुनाते हुए भी उन्होंने जरा सी भी रूख नरम व्यवहार नहीं अपनाया और उन्हें फांसी की सजा सुनाते हुए भी जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं अनुभव बताई। तो इसी तरह एसएस न्याय मंत्री को पाकर शिशुपाल भी एसएस न्याय मंत्री को पाकर सम्राट अशोक गदगद हो गए। सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए, यानी कि क्यों भाव विभोर हो गए? तो सम्राट अशोक ने देखा कि शिशुपाल कसौटी पे खरा उतरा था और सिपाही यानी कि रात के जो पहरेदार की हत्या हुई थी उस पहरेदार के हत्या के अपराधी का पता लगाने में शिशुपाल ने रात दिन एक कर दिए और पता चलने पर यह पता चला कि शिशुपाल सम्राट अशोक ने ही इस पहरेदार की हत्या की थी। तो इस अपराधी सम्राट अशोक को शिशुपाल ने फांसी की सजा सुनाई। कोई भी किसी भी प्रकार के पक्ष निष्पक्ष होकर, किसी भी प्रकार के पक्ष में रहे बिना निष्पक्ष होकर उन्होंने साहस पूर्वक सम्राट अशोक को भी मौत की सजा सुनाई। और ऐसी सजा सुनाते हुए उन्होंने जरा सी भी नरम रुख नहीं अपनाई और फांसी की सजा सुनाते समय उन्होंने जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं बताई। इस तरह निष्पक्ष होकर सम्राट अशोक को फांसी की सजा सुनाई। ऐसे न्याय मंत्री को पाकर सम्राट अशोक गदगद हो गए। न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? तो न्याय मंत्री ने सम्राट अशोक को फांसी की सजा सुनाई। पहरेदार की हत्या के अपराध में न्याय मंत्री ने सम्राट अशोक को फांसी की सजा सुनाई। पहरेदार की जो हत्या हुई थी तो पहरेदार की हत्या के अपराध में न्याय मंत्री ने सम्राट अशोक को फांसी की सजा सुनाई। परंतु उन्होंने बताया कि शास्त्रों में राजा को ईश्वर का स्वरूप माना जाता है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का स्वरूप माना जाता है, इसलिए राजा को ईश्वर ही शिक्षा दे सके, ईश्वर ही सजा कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने सम्राट के स्थान पे उनकी सोने की मूर्ति को लटका दिया। इस प्रकार सम्राट अशोक के जीवन की रक्षा की। तो न्याय मंत्री ने सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? तो न्याय मंत्री ने सच्चा न्याय किया और बताया कि शास्त्रों में राजा को ईश्वर का स्वरूप माना जाता है, इसलिए और उन्हें ईश्वर ही सजा दे सकते हैं। इस प्रकार राजा सम्राट के स्थान पर शिशुपाल ने उनकी सोने की मूर्ति को फांसी की सजा दी। इससे लोगों को शिक्षा मिले और सम्राट को चेतावनी देकर मुक्त किया। तो सम्राट न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? तो सम्राट अशोक ने जो अपराध किया था, इसलिए शिशुपाल ने बताया कि शास्त्रों में राजा को ईश्वर का स्वरूप माना जाता है। क्या माना जाता है? तो शास्त्रों में राजा को ईश्वर का स्वरूप माना जाता है, इसलिए राजा को ईश्वर ही शिक्षा दे सकते हैं। और उनके स्थान पे सम्राट अशोक के स्थान पे सम्राट की सोने की मूर्ति को फांसी पे लटका दिया जाता है और राजा को सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है। इस तरह न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट अशोक के जीवन की रक्षा की। न्याय मंत्री क्यों निरुत्तर हो गए? तो न्याय मंत्री ने सम्राट अशोक को फांसी की सजा सुनाई और फांसी की सजा सुनाई, लेकिन उन्हें फांसी नहीं देते। तो न्याय मंत्री क्यों निरुत्तर हो गए? तो न्याय मंत्री ने सम्राट अशोक को फांसी की सजा सुनाते हैं और फांसी की सजा सुनाते समय उन्होंने जरा सी भी रुख नरम व्यवहार नहीं अपनाया। और जब न्याय मंत्री से का अपराध दरबार में न्याय मंत्री ने शिशुपाल ने सम्राट अशोक के जो उनका जो आरोप था वह सभा को सुनाए, दरबार में सुनाए सबको और उनको फांसी की सजा दी। लेकिन
उनके स्थान पे, सम्राट के स्थान पे सम्राट की सोने की मूर्ति को फांसी पे लटका दिया। और सबके जाने के बाद तब सभी लोगों ने शिशुपाल के न्याय की जो व्यवस्था से उस न्याय की व्यवस्था की जय जयकार, शिशुपाल की जय जयकार की और शिशुपाल को ही सच्चा न्याय मंत्री के रूप में स्वीकार किया। लेकिन सब लोग चले जाने पर शिशुपाल ने सम्राट को अपनी राजमुद्रा वापस देते हुए कहा कि महाराज, यह राजमुद्रा ले लीजिए, यह बोझ मुझसे नहीं उठा जा सकता। तब सम्राट अशोक भाव विभोर यानी कि गदगद हो उठे और उन्होंने कहा कि नहीं, यह बोझ आपके अतिरिक्त यानी कि आपके सिवा, आपके अलावा और कोई नहीं उठा सकते, आप ही इनके सच्चे काबिल हो। इस तरह सम्राट ने फिर से शिशुपाल को न्याय मंत्री ही रखा। तब सम्राट की यह बातें सुनकर न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। तो न्याय मंत्री क्यों निरुत्तर हो गए? तो न्याय मंत्री शिशुपाल ने सम्राट को फांसी की सजा सुनाई और उनके स्थान पे जो सोने की मूर्ति लटका दी और उन्हें चुनौती देकर छोड़ दिया। यह बहुत ही कठिन कार्य था, फिर भी उन्होंने ऐसे निष्पक्ष निर्णय सुनाए। तो ऐसे निर्णय सुनकर प्रजा ने शिशुपाल की जय जयकार की। लेकिन सब लोग चले गए। तब शिशुपाल ने अपनी राजमुद्रा अपनी अंगूठी हाथ से उतारकर राजमुद्रा सम्राट को देते हुए कहा कि महाराज, यह राजमुद्रा ले लीजिए, यह बोझ मुझसे नहीं उठाया जा सकता। तो सम्राट ने कहा कि नहीं, यह आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकते। आपने तो सच्चा न्याय किया, आप जो कुछ करते हो अच्छा ही है, आपने सच्चा न्याय किया, आपने राजा और साधारण प्रजा के बीच का कोई अंतर नहीं रखा, आपने सच्चा न्याय किया, इसलिए आपके अतिरिक्त यह बोझ और कोई नहीं उठा सकते। तो ऐसे राजा का जो भाव है, सम्राट का जो भाव है, सम्राट की जो बात है, यह सुनकर न्याय मंत्री निरुत्तर हो जाते हैं। अगला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। तो परदेशी शिशुपाल के किस बात से सहमत नहीं था? तो शिशुपाल ने कहा कि सम्राट अशोक की राज्य में चारों ओर अन्याय हो रहा था। परदेशी ने शिशुपाल ने क्या कहा? शिशुपाल ने कहा कि सम्राट अशोक के दरबार में, सम्राट अशोक के राज्य में चारों ओर बड़ा अन्याय हो रहा है। इस बात से परदेशी सहमत नहीं था। तो परदेशी शिशुपाल की किस बात से सहमत नहीं था? तो शिशुपाल ने कहा कि सम्राट अशोक के राज्य में चारों ओर बड़ा अन्याय हो रहा है, इस बात से परदेशी सहमत नहीं था। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को दरबार में क्यों बुलाया? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को उनका न्याय करने का अवसर दिलाने के लिए दरबार में बुलाया और उन्हें न्याय मंत्री बनाया। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को दरबार में क्यों बुलाया? तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय करने का अवसर देने के लिए दरबार में बुलाया और उन्हें न्याय मंत्री बनाया, यानी कि उन्हें न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया। तो सम्राट अशोक ने, यह एक बहुत ही सरल प्रश्न है, तो उनके जवाब अच्छे यानी कि बहुत ही सरल जवाब भी है। तो आपको उनके उत्तर अच्छी तरह से याद रखना है कि सम्राट अशोक ने शिशुपाल को दरबार में क्यों बुलाया? तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय का अवसर देने के लिए ही दरबार में बुलाया थे और उन्हें न्याय मंत्री के रूप में वह नियुक्त करते हैं। तो पहले फिर से एक बार कि परदेशी शिशुपाल की किस बात से सहमत नहीं थे? तो परदेशी शिशुपाल की किस बात से सहमत नहीं थे? तो परदेशी शिशुपाल की यह बात से सहमत नहीं थे कि शिशुपाल ने कहा कि सम्राट अशोक के राज्य में बड़ा अन्याय हो रहा है। इस बात से, किस बात से? तो परदेशी ने शिशुपाल ने कहा कि सम्राट अशोक के राज्य में बड़ा अन्याय हो रहा है, तो इस बात से परदेशी सहमत नहीं थे।
सम्राट अशोक ने शिशुपाल को दरबार में क्यों बुलाया? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को दरबार में क्यों बुलाया? तो सम्राट अशोक शिशुपाल को न्याय का अवसर देना चाहता था और इसलिए उन्होंने शिशुपाल को दरबार में बुलाया और शिशुपाल को न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया। सम्राट अशोक ने पहले शिशुपाल को सम्राट अशोक न्याय का अवसर देना चाहते थे और उन्हें न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया। न्याय मंत्री ने अंत में क्या निर्णय किया? न्याय मंत्री ने अंत में क्या निर्णय दिया? तो न्याय मंत्री ने अंत में सम्राट के स्थान पे उनकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया। न्याय मंत्री ने अंत में क्या निर्णय दिया? तो न्याय मंत्री ने अंत में सम्राट के स्थान उनकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया। इस तरह सम्राट के जीवन की रक्षा की। न्याय मंत्री ने अंत में क्या निर्णय दिया? तो न्याय मंत्री ने अंत में सम्राट के स्थान पर उनकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया। इस प्रकार उन्होंने सम्राट के जीवन की रक्षा की। बराबर। तो 2-3 वाक्यों में जो सवाल थे बहुत ही सरल भाषा में सरल है, तो आप यह सब आपको याद रखना है और हो सके तो अपनी नोटबुक में भी यह लिख लेना है। तो मैं आपको होमवर्क में इनमें से कहीं 2 और इनमें से एक और कुछ छोटे सवाल प्रश्नों भी दूंगा, तो आपको यह याद रखना है। तो एक नज़र और एक बार फिर से हम एक नज़र करते हैं कि सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की। तो सम्राट अशोक को अपने राज्य में सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने वेश पलटकर अपने राज्य में घूमने लगे और न्यायप्रिय शिशुपाल के घर जा पहुँचे। उनके साथ बातचीत करने पर पता चला कि शिशुपाल भी न्याय का अवसर चाहता था, इसीलिए उन्होंने शिशुपाल को अपने राज्य का न्याय मंत्री बना दिया। तो शिशुपाल न्याय मंत्री बनते ही राज्य में चारों तरफ शांति रहने लगी और शिशुपाल ने निष्पक्ष होकर न्याय किया। यानी कि राजा सम्राट अशोक को फांसी देनी थी, तब भी उन्होंने जरा सी रुख नहीं अपनाई, जरा सा भी नरम व्यवहार नहीं अपनाया। इस तरह शिशुपाल सच्चा न्याय मंत्री बना और सम्राट अशोक ने शिशुपाल की सच्चा न्याय मंत्री की खोज की। सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया? तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया और कहा कि मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया और कहा कि मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं? तो शिशुपाल भी न्याय के अवसर की तलाश में ही था, इसलिए वह तैयार हो गया और शिशुपाल को सम्राट अशोक ने अपने हाथ से अंगूठी उतार कर दी। वह उनकी राज मुद्रा थी, वह उनकी राष्ट्र मुद्रा थी, वह उनकी पहचान थी न्याय मंत्री की। तो क्या दिया? तो वह अंगूठी दी जो उनकी राष्ट्र मुद्रा थी। शिशुपाल ने न्याय मंत्री बनते ही राज्य में न्याय के विषय में क्या परिवर्तन हुआ? तो शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही उन्होंने अपनी जो काबिलियत है उनका परिचय दिया और उनके प्रभाव से राज्य में पूरी तरह से शांति रहने लगी। किसी को किसी भी बात का भय नहीं था, लोग अपने घर के दरवाजे तक खुले छोड़कर चले जाते थे। इस प्रकार शिशुपाल के न्याय की चारों तरफ धूम मच गई। सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल की कसौटी की परीक्षा की, तो उसने देखा कि शिशुपाल है वह सच्चा न्याय मंत्री है, वह किसी भी प्रकार का पक्षपात निष्पक्ष होकर किसी भी प्रकार का पक्ष नहीं करते, निष्पक्ष होकर खूब साहसपूर्ण रीते न्याय करते हैं। और सम्राट अशोक को भी उन्होंने निष्पक्ष यानी निर्दयी होकर निर्डर होकर सम्राट अशोक को भी फांसी की सजा सुनाई। उस ऐसी सजा सुनाते समय भी उन्होंने जरा सी भी रुख और नरम व्यवहार नहीं अपनाया। इस तरह शिशुपाल जैसे सच्चे न्याय मंत्री को पाकर सम्राट अशोक गदगद हो गए, यानी कि भाव विभोर हो गए। न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? तो न्याय मंत्री ने यह साबित कर दिया कि सम्राट अशोक ही अपराधी है। तो अपराधी सम्राट अशोक को उन्होंने फांसी की सजा सुनाई
और बाद में कहा कि शास्त्रों में राजा को ईश्वर का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इस राजा को ईश्वर ही सजा कर सकते हैं। तो उनके स्थान पे, सम्राट अशोक के स्थान पे उन्होंने सोने की मूर्ति को लटका दिया और राजा सम्राट को चुनौती देकर उन्हें मुक्त कर दिया। इस प्रकार सम्राट अशोक के स्थान पे उन्होंने उनकी सोने की मूर्ति रखकर न्याय मंत्री ने सम्राट के जीवन की रक्षा की है। परदेशी शिशुपाल की किस बात से सहमत नहीं था? तो परदेशी शिशुपाल किस बात से सहमत नहीं था? शिशुपाल ने कहा कि सम्राट अशोक के राज्य में चारों ओर बड़ा अन्याय हो रहा है। शिशुपाल ने कहा कि सम्राट अशोक के राज्य में चारों तरफ बड़ा अन्याय हो रहा है, तो इस बात से परदेशी सहमत नहीं था। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को दरबार में क्यों बुलाया? तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय का अवसर देना चाहता था, इसलिए शिशुपाल को उन्होंने अपने दरबार में बुलाया। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को दरबार में क्यों बुलाया? तो सम्राट अशोक शिशुपाल को न्याय का अवसर देना चाहता था और उन्होंने शिशुपाल को न्याय मंत्री बनाया, इसलिए उन्होंने दरबार में बुलाया। न्याय मंत्री ने अंत में क्या निर्णय दिया? न्याय मंत्री ने अंत में सम्राट के स्थान पे उनकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दी और इस प्रकार सम्राट अशोक का जीवन की रक्षा की। तो यह हमारे सवाल थे। अब हम अगले तास में व्याकरण पढ़ेंगे, तो तब तक मैं आपसे रजा चाहता हूँ।